लोग कहते हैं इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता, पर इतिहास अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क ज़रूर बताता है। एक ऐसा ही किस्सा है इतिहास के पन्नों में आरएसएस का, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। संघ को लेकर बहुत सी कहानियां कही जाती हैं। संघ पर लिखी बहुत सी किताबें भी मौजूद हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में। और यही वजह है कि संघ की झोली में जितने इनाम हैं उतने ही इल्जाम भी मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, शौर्य भूमि के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संघ सच में बुरा है या उसे कर दिया गया बदनाम। संघ एक आतंकवादी संगठन है या एक राष्ट्रवादी संगठन। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है नेशनल वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को सेवा के लिए हमेशा आगे लाता रहा है, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कॉस्ट। एक सर्वे के मुताबिक आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है और दुनिया के 40 देशों में कार्यरत है। आरएसएस का एजेंडा जो प्रमुख है वो है अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व। आरएसएस का एजेंडा हिंदुत्व को लेकर हमेशा क्लियर रहा है। आरएसएस निडर होकर हिंदुत्व की बात करता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आरएसएस के एजेंडा में एक काम भारत को आज़ाद कराना भी था और इसलिए कुछ आरएसएस के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भारत को आज़ाद दिलाने में अपने प्राणों की आहुति भी दे चुके हैं। आरएसएस कहता है कि हम भारत की संस्कृति और वीरता से भरपूर हिंदू राष्ट्र के इतिहास को देश के हर युवा को बताना और सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र, जो हजारों सालों से गौरवशाली इतिहास संस्कार के साथ चला आ रहा है, और इसलिए आरएसएस हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है और उसे बढ़ावा भी देता है। आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरएसएस के हर व्यक्ति में डेडिकेशन और डिसिप्लिन, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली, कूट कूट के भरा होता है। आरएसएस की स्थापना जिसने की, उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें प्यार से लोग डॉक्टर जी भी बुलाते थे और जो पेशे से डॉक्टर भी थे। हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 5 सदस्यों के साथ की थी। अब शॉर्ट में जान लेते हैं कि कौन थे डॉक्टर केशव हेडगेवार और क्यों की उन्होंने आरएसएस की स्थापना। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी एक पक्के कांग्रेसी थे। वो तिलक जी के साथ काम करते थे और सावरकर जी से इंस्पायर्ड थे। 1921-22 के बीच जब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे प्रेरणा लेकर डॉक्टर जी ने आरएसएस की स्थापना की, और वो घटना थी खिलाफत आंदोलन। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, तो डॉक्टर जी को लगा कि गांधी जी और कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, मतलब सीधा सीधा राजनीति कर रही है। उनका मानना था कि हमें अपना संघर्ष और एनर्जी भारत को आज़ाद कराने में लगानी चाहिए, ना कि ऐसे खिलाफत आंदोलन में जिसका भारत से कोई लेना देना ना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा को फिर से पद पे बिठाने और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना था। जब उनकी बात का गांधी जी और कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्हें एक टीम की कमी महसूस हुई और इस कमी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 27 सितंबर को आरएसएस की स्थापना की। पर आरएसएस की स्थापना के बाद वो व्यक्तिगत रूप से मरते दम तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। 1925 से आज तक सरसंघ चालक की जो लिस्ट है, उनमें से सबसे प्रमुख, सबसे पहले आते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना भी की थी। उसके बाद नाम है लक्ष्मण वामन परंज। तीसरा नाम आता है माधवराव सदाशिव गोलवलकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ही ड्यूरेशन में, इनके ही समय में आरएसएस खूब फैला और खूब फूला। चौथे नंबर पर आते हैं मधुकर दत्तात्रेय देवरस। उसके बाद आते हैं राजेंद्र सिंह। उसके बाद कृपाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन, और लास्ट में डॉक्टर मोहन भागवत। लीडरशिप स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरीके से आरएसएस लीडरशिप स्ट्रक्चर चलाता है, उनमें से सबसे पहला है सरसंघ चालक, जिसे संघ प्रमुख भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सर कार्यवाह, तीसरे पे सह कार्यवाह, चौथे पे सह प्रांत प्रचारक, पांचवें पे प्रांत प्रचारक, और छठे पे आते हैं महानगर कार्यवाह। संघ परिवार, आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। संघ परिवार 35 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है जो अपने आप को आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड मानता है।
हालांकि आरएसएस से इनका सीधा कोई लिंक नहीं है, पर इन संगठन के पद पर बैठे हुए अधिकारी आरएसएस से जुड़े हुए देखे जाते हैं। संघ परिवार के कुछ संगठनों के नाम हैं, जिनमें से कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 में हुआ, जो जनसंघ के मर्ज के विलय के बाद बनी। दूसरा है भारतीय किसान संघ। तीसरा सेवा भारती, जो सोशल सर्विस में अपनी सेवा के लिए फेमस है, जैसे बाढ़ आपदा में, युद्ध में सैनिकों की देखभाल करना, इन सब जैसे अनेकों कामों में। चौथे पे है राष्ट्रीय सेवा समिति, जो महिलाओं के लिए बनाई गई थी। पांचवें पे है विश्व हिंदू परिषद। छठे पे है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP। सातवें पे है सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती। आठवें पे है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और 9वां बजरंग दल। आरएसएस के सदस्य हर शाखा में एक प्रार्थना गीत गाते हैं, जो है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आरएसएस को आज़ादी के 5 महीने बाद यानी 4 फरवरी 1948 को बैन कर दिया गया, और उसका प्रमुख कारण था एक इंसान जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में शाम 5:10 पर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस की शाखाओं में जाया करता था, और इसलिए लोगों को लगा कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का ही हाथ है। इस कारण उस समय आरएसएस के बहुत से लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और आरएसएस को बैन कर दिया गया, और उसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाई गई, जिसे जस्टिस कपूर कमीशन कहा जाता है। इस घटना को सभी एंगल से देखने के बाद जस्टिस कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें डायरेक्टली कोई लिंक नहीं मिला है कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, पर उनकी फैलाई सांप्रदायिक नफरत ने स्थिति जरूर खराब की है। 12 जुलाई 1949 को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ शर्तों पे आरएसएस पर लगा बैन हटा दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध आपको याद होगा। उस वॉर में आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों की और सरकार की मदद की, जो सर्विस उन्होंने दिया, वो बहुत इम्प्रेसिव था, और धीरे धीरे लोगों की नज़र में आरएसएस की छवि बदली। 1963 में रिपब्लिक डे पर खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें परेड के लिए इनवाइट भी किया और उनकी तारीफ भी की। आरएसएस को एक बार फिर बैन का सामना करना पड़ा। आरएसएस 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी मूवमेंट को सपोर्ट करने मैदान में उतरता है, और इस बात से नाराज होकर इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर आरएसएस पर 4 जुलाई 1975 को बैन कर दिया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद इलेक्शन होता है और इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार जाती हैं, और आज़ाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनती है, और जो पार्टी सरकार बनाती है वो थी जनता पार्टी। और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है, वैसे ही सरकार 22 मार्च 1977 को आरएसएस पर लगा बैन हटा देती है। 1992 की बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की घटना शायद ही कोई भूला होगा, जिसमें कई संगठन, कई पार्टियां, कार सेवक ने यूनाइट होकर विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा देती है। बाबरी मस्जिद अयोध्या की वो जगह है जहां कभी भगवान राम ने जन्म लिया था, जहां कभी भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। विवादित बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद उस समय की वीपी नरसिम्हा राव की सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। यह आरएसएस का तीसरा और आखिरी बैन था, जिसे 1993 में फिर से हटा दिया गया। आरएसएस देश की हर मुश्किल समय में, हर मुश्किल घड़ी में देश की सेवा करता रहा है। उसके वॉलंटियर्स हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं जनता की सेवा के लिए, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या नेचुरल डिजास्टर हो। जिस भी समय लोगों को जरूरत थी, आरएसएस के वॉलंटियर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की है। आरएसएस के ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसे आरएसएस सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है, यह एंटी मुस्लिम भी है, और आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आरएसएस को डिफाइन कर सकूं। अब तय आपको करना है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है या राष्ट्रवादी संगठन है। अगर कुछ अनजाने में इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा।
ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके लोगों को ये चीज़ें बताइए। जय हिंद, जय भारत।